भारतीय सेना के साइबर स्पेस पर हमला करने में पाकिस्तान फिर से नाकाम रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। भारतीय सेना के साइबर स्पेस पर हमला नाकाम किया गया। पाकिस्तान का एक और प्रयास जिसमें डिजिटल अटैक जो पाकिस्तान के हैकर्स की तरफ से हो रहा है उसको विफल बनाने में जो भारतीय जो सेना की टेक्नोलॉजिकल जो विंग है वो सफल रहा है। चलते हैं सीधे, हमारे सहयोगी राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, क्या पूरा मामला है? लगातार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के हैकर्स एक एक करके भारत के जो सेना है या और गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस हैं उस पर निशाना साध रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। पहलगाम आतंकी हमला होने के बाद पाकिस्तान बौखला गया है और लगातार इस तरह की हरकत कर रहा है। जहां पर सीमा पर बात करें तो एलओसी पर लगातार पिछले 5 दिन से सीज फायर को उल्लंघन कर रहा है। वहीं भारतीय सेना के वेबसाइट पर लगातार हमले कर रहा है। पिछले 3 दिन की बात करें तो भारतीय सेना के वेबसाइट पर 2 बार अटैक किया गया, हाइबर अटैक हुआ, लेकिन भारतीय सेना ने विफल कर दिया। इसके अलावा जो एपीएस यानी आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत जो है और श्रीनगर का, उसको वेबसाइट को हैक करने की कोशिश की। तो लगातार पाकिस्तान की ओर से इस तरह से कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि जिस प्रकार से कोशिश मनसाई है कि सरकार एजेंसियों के खिलाफ जो है और सेना के खिलाफ दुष्प्रचार किया जाए। गृह मंत्रालय ने कल ही जो है कई सारे जो पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल है उनको बैन कर दिया भारत में। तो इस तरह से लगातार पाकिस्तान की ओर से कोशिश हो रही है कि भारत के खिलाफ गलत प्रचार किया जाए और गलत बातें फैलाई जाए, दुष्प्रचार किया जाए और इसको भारत जो है सख्ती से निपटने लगा हुआ। न केवल बॉर्डर पे जो है एलओसी की बात करें वहां सख्ती बरत रहा है, गश्त बरत रहा है, बल्कि जो बाकी जो दूसरे जो तंत्र है, चाहे साइबर की बात करें, उसको इतनी पुख्ता कर दिया कि पाकिस्तानी हैकर की सारी कोशिशें जो है नाकाम होती जा रही है। राजीव, ये जो हम देख रहे हैं साइबर वॉरफेयर, अब हर तरह का जो किसी से भी दो देशों के बीच में जब कुछ भी खिलाफत होती है तो साइबर वॉरफेयर एक बड़ा इंपॉर्टेंट आजकल एक टारगेट बन जाता है इस तरह की लड़ाई में। तो क्या कह रही है भारतीय फौज या एक्सपर्ट्स इस पर क्या बात कर रहे हैं कि किस तरीके से, जैसे आपने बताया सेना की वेबसाइट को तो हैक करने की कोशिश हो रही है, लेकिन हमने देखा है कि कई देशों में चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो, चाहे वो सिक्योर जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड हो, उस पर भी निशाना साधते हैं। तो उसको लेकर हमारी सुरक्षा किस तरीके की है? देखिए, हमारी सुरक्षा बिल्कुल पुख्ता है और अभेद जिसको कह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो कोशिश रहती है हमेशा को आमने सामने की लड़ाई में जीत नहीं पाता है और वही जो है वो मनोवैज्ञानिक जो है लाभ बनाने के लिए इस तरह की हरकत करता है। कभी हैकर की मदद लेता है, कभी यूट्यूब के जरिए प्रचार करता है और भारत इसको सख्ती से निपटने में लगा हुआ है। 2 दिन पहले एक खबर आई थी, आपको याद होगा, उसमें यह कहा गया था कि भारतीय सेना को आधुनिकीकरण के लिए कुछ पैसे की जरूरत है। पाया कि जब फैक्ट चेक हुआ तो पता लगा कि वो वेबसाइट ही गलत है। और इसी तरह से जो पहलगाम में जो अटैक हुआ वहां एक आदमी जो एक सेना का आदमी जो बता रहा है, अपने आप को अधिकारी बता रहा है, वो कुछ गलत सलत भारतीय सेना के बारे में, एजेंसी के बारे में दुष्प्रचार कर रहा था। वहां फैक्ट हो तो पता लगा कि पाकिस्तानी सेना का पूर्व अधिकारी है। तो इस तरह की कई सारी बातें निकल के आ रही है और ये नैरेटिव सेट करना बहुत जरूरी हो जाता है और भारतीय सेना और भारतीय सरकार इस बात से प्रतिबद्ध है कि पाकिस्तान की ओर से जो गलत और दुष्प्रचार जो किया जा रहा है उसका मुकाबला किया जाए। और यही वजह है कि न केवल यूट्यूब चैनल को बैन किया जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री है उनको भी जो एक्स पोस्ट पर अकाउंट है वो भारत में बंद कर दिया गया। तो इससे भारत तमाम इस तरह की कोशिशें कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान सीधे जब लड़ाई में सामना नहीं कर पाता है तो वो दूसरे तरीके से, परोक्ष तरीके से भारत से लड़ने की कोशिश कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर इस वक्त भारतीय सेना ने जो साइबर अटैक पाकिस्तान की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं उसको विफल करा है और अब ये इस जो देखने को मिल रहा है कि कोशिश पाकिस्तान की ये है कि इस पहलगाम के बाद जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह की टेंशन बनी हुई है उसमें